हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है मैथ मीडिया पे। तो आज हम 13 फरवरी 2023 फोर्थ शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक पूरे ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, दिनेश अपने ग्राहक को रेन कोट 15% की छूट प्रदान करता है और फिर भी वह 25% का लाभ कमाता है। 800 रुपये के अंकित मूल्य वाले रेन कोट का वास्तविक कीमत क्या है। देखो यहाँ पे बोल रहा है 15% छूट और 25% का लाभ। तो हम फार्मूला एक बताए थे कि CP बटा MP जो होता है, CP मतलब कॉस्ट प्राइस, MP मतलब मार्क प्राइस। ठीक है, मार्क प्राइस मतलब अंकित मूल्य। तो क्या होता है 100 माइनस डी बटे 100 प्लस P। ठीक है, तो यहाँ से 100 माइनस डी के जगह कितना है 15 है, तो ये कितने हो जाएंगे 85। 15 घटाएंगे तो ये 15 है इसके जगह, और ये 25 दिया है तो ये कितना हो जाएंगे 125 हो जाएंगे। अब ये 17 पचे 85 और 25 पचे 25 से बोला यहाँ पे कि अंकित मूल्य जो है कितना है, अंकित मूल्य दिया है 800। ठीक है, यहाँ से अंकित मूल्य कितना है तो 25 है। पूछा क्या चीज़ है, वास्तविक कीमत मतलब क्रय मूल्य। तो यहाँ पे कितना है 17, तो 17 से गुना कर दो। ठीक है, ये 25 से काटेंगे तो ये 100 है, इसको काटेंगे तो कितना 4 से 8 चौका 32। ठीक है, 32 गुने 17 कर दो। 32 गुने जब 17 करेंगे तो देखो 7 दूनी 14, 4 आएगा। ठीक है, तो लास्ट में एक ही में है 4, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। गुना भी कर सकते हैं, 17 दूनी 34, 7 या 51, 51 और 3 कितना हो जाएगा 54, तो 544। नेक्स्ट, इसमें क्या बोल रहा है, समान लंबाई के दो ट्रेन समानांतर पटरियों पर एक ही दिशा में 46 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यदि तेज ट्रेन धीमी ट्रेन को 36 सेकंड में पार करती है तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई क्या होगी। देखो ट्रेन की लंबाई जो है दोनों का L मान लेते हैं, तो अब जो पार करेगा ये दोनों लंबाई को पार करेगा, तो L और L कितना हो गया 2L। तो इस लंबाई को पार करेगा तेज ट्रेन। ठीक है, तो अब यहाँ से सापेक्षिक चाल कितना आएगा 46 और 36 का अंतर ले लो, जब समान दिशा में है तो अंतर होगा, तो कितना आ गया 10। ये चूंकि किलोमीटर प्रति घंटा में है तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना, तो ये लंबाई है। तो अभी तो ये चाल आया, तो चाल गुने समय बराबर दूरी होता है, ये भी दूरी हो जाएगा। तो यहाँ से समय कितना पार करने में लग रहा है 36, तो 36 से गुना कर दो। अब ये 18 दूनी 36 और ये 2 से 2 कट गया, तो L का जो मान आ गया कितना आ गया ये 50। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 50 होगा। नेक्स्ट, इसमें बोल रहा है 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर गणना किए जाने पर 3 वर्ष में जो है इतना हो जाता, मतलब ये मिश्रधन जो है मूलधन से मिश्रधन इतना हो जाते, तो मूलधन क्या है। देखो 8% है, मतलब 100 से एक वर्ष में मिश्रधन कितना हो जाएंगे 108 हो जाएंगे। इसको काट दो, 25 पचे 25 चौका 100 और 27 चौवट होतल से 3 वर्ष है, तो 3 वर्ष के लिए क्यूब करेंगे। ठीक है, तो 25 का जो क्यूब होता है कितना होता है, 25 का क्यूब होता है 15625, और 27 का जब क्यूब करोगे तो ये होगा 19683। ठीक है, कम से कम तो 30 तक तो क्यूब आधी रखना है यदि क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करना है तो। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो मिश्रधन तो ये खुद ही है, देखो 19683, यहाँ पे ये दिया भी है 19683, मतलब 3 वर्ष में ये मिश्रधन है, तो ये क्या रहा होगा, मूलधन रहा होगा। तो इसका राइट आंसर जो है मूलधन जो हो जाएंगे 15625। ठीक है, 15625 हो जाएगा। नेक्स्ट, मोहन और रमेश जो है मिलकर करके 6 दिनों में काम कर सकते हैं, और मोहन अकेला जो है 10 दिनों में कर सकता है। तो रमेश अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो पहले टोटल वर्क निकाल लो, टोटल वर्क ये दोनों का LCM, तो टोटल वर्क कितना हो जाएंगे, दोनों का LCM 30। अब यहाँ से 6 पचे 30 और ये 10 दिया 30, जब दोनों मिलकर के ये 5 है और मोहन जो है 3 है, तो ये रमेश कितना रहा होगा, रमेश जो रहा होगा इसकी वैल्यू रहा होगा कितना 2। ठीक है, ये 2। तो यहाँ पर अब क्या बोला है कि रमेश
30 काम को 2 क्षमता लेकर करेगा तो कितने दिनों में करेगा? 15 दिनों में करेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15। नेक्स्ट, अनीत एक कार्य को 77 दिनों में कर सकता है और राम उसी काम को 11 दिनों में कर सकता है। अनीत जो है 77 दिनों में कार्य करते हैं और राम जो है उसी काम को 11 दिनों में कर सकते हैं। राम और अनीत एक साथ कार्य को शुरू करते हैं, लेकिन राम कार्य को पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ देता है। तो दिनों की अनुमानित संख्या ज्ञात करें जिसमें कार्य पूरा हुआ। अनुमानित संख्या पूछ रहा है इसमें। देखो यहाँ पे टोटल वर्क जो हो जाएगा दोनों का एलसीएम, दोनों का एलसीएम कितना है? 77। टोटल वर्क ये है, तो इसकी क्षमता 1 हो जाएगी, भागा 2 इसमें, और इसमें इससे भागा देंगे तो इसकी क्षमता 7 आ जाएगी। अब बोला है कि राम जो है कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले ही छोड़ देता है। ऐसा करते हैं तो इसको जो है 3 दिन का और काम करवाते हैं। तो जब ये 3 दिन पहले छोड़ा था, अब 3 दिन ये और इसको हम काम करवाएंगे तो ये जो है काम से 3 दिन और ज़्यादा काम करेगा। तो 7 क्षमता लेके 3 दिन काम करेगा तो कितनी काम करेगा? 21। अब दोनों साथ में जाएगा, तो 7 और 1 8 क्षमता से भागा दे दो तो ये समय हो गया। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 7 1 8 और 7 2 9 98 और 8 से भागा दे दो तो ये कितना आ रहा है? ये 12 और 96 और ये कितना हो जाएंगे? 96 और 2 98 तो 2/8। तो ये 2 से 4 दूनी 8 मतलब 12.1/4। तो लगभग पूछा तो लगभग जो है 12 दिन होंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 12 हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें क्या बोल रहा है? यदि सामान 600 रुपये में खरीदा जाता और उसका 5वां हिस्सा 20% हानि पर बेचा जाता है, शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाना चाहिए कि पूरे लेन देन में उसे 30% का लाभ हो? 5वां हिस्सा टोटल मान लेते हैं 5, इसमें जो है इससे कोई मतलब नहीं है। देखो 5वां हिस्सा, टोटल 5 हिस्सा मान लिए तो उसका 5वां हिस्सा, तो 5 का 5वां हिस्सा मतलब 1/5 तो कितना होंगे? 1 होंगे। मतलब 1 को जो है 20% हानि पर बेचता है। तो 4 को कितना में बेचे कि पूरे लेन देन में जो है उसको 30% का प्रॉफिट हो? तो अब ये 5 है, अब इसमें से टोटल इसमें घटा देंगे और इससे भागा दे देंगे तो ये वाला जो इसका आ जाएगा। ठीक है, तो ये 30 25 150 हो गया। अब ये जो है माइनस करेंगे तो ये -20 हो जाएंगे। ठीक है, और ये 4 से जो है ये, अब 4 का पूछा है तो 4 से भागा दे देंगे तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएंगे कितना? 20 और 150 और 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे? ये 170/4। 170/4 तो इससे भागा दे दो 4 से। 4 चौका 16, 4 चौका 16 तो 1 10, 4 दूनी 8 तो 2 बचा, दशमलव देंगे तो 20 तो 4 5 20 मतलब 42.5%। ठीक है, तो बाकी को जो है 42.5% पे बेचेगा तो उसे पूरे लेन देन में 30% का प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट, इसमें क्या बोल रहा है? महत्तम समवर्तक ज्ञात करना। तो महत्तम समवर्तक ज्ञात करने के लिए सभी पहले भिन्न में बदल दो। इसको 25/100 करेंगे, ये 208/100 कर दो और ये 81/10। तो महत्तम समवर्तक ज्ञात करने के लिए बोले थे कि ऊपर का जो है तो HCF लेंगे और नीचे का LCM। तो नीचे का LCM जो होगा 100 होगा, ऊपर का HCF, तो HCF में देखो कोई भी कॉमन नहीं हो रहे हैं तो HCF 1 हो जाएगा। तो इसका पूरा का जो HCF होगा 1/100। ठीक है, इसका जो HCF निकल के आएगा, HCF 1/100 होगा तो 1/100 का मतलब होता है 0.01। तो इसका राइट आंसर होगा 0.01। नेक्स्ट, इसमें जो है एक कर्मचारी के वेतन में पहले 15% की वृद्धि हुई और उसके बाद 25% की कमी हुई, तो उसके वेतन में पूरी जो प्रतिशत वृद्धि या कमी कितना हुआ? तो ये सक्सेसिव का क्वेश्चन है और इसमें बताए थे कि यदि वृद्धि हुआ तो प्लस और कमी हुआ तो माइनस, और प्लस माइनस माइनस a गुना b/100 इस तरह से। अब इस पे बैठा दो, 15% की वृद्धि हुआ तो प्लस है, 25% की कमी हुआ तो माइनस, और प्लस माइनस माइनस 15 गुने 25/100। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 25 चौका 100 और ये 15 में से 25 जा रहा है तो -10 और ये -15/4। तो 10 चौका 40 और 40 और 15 कितना हो जाएंगे? -55/4। माइनस दर्शाएगा कमी को, तो ये कितना रहे? 13 चौका 52
तो 13 के करीब आएगा और एक ही ऑप्शन है, ठीक है, तो 13.75 आएंगे। 13.75 की जो होगा कमी होगा, माइनस है तो कमी, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या बोल रहा है, 50 विद्यार्थी है, ठीक है, लड़कों और लड़कियों की जो संख्या का अनुपात दिया 16:9, तो स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच का मध्य अनुपाती ज्ञात करना है। तो देखो ये 16:9 जो है 9 है, यहाँ पे टोटल 50 दिया है, यहाँ पे टोटल कितना है 25 है, 16:9 25, 16:9 कितने होंगे 25 होंगे। तो अब हमें तो 50 चाहिए, 50 है टोटल, तो 2 से गुना कर दो, इसमें भी 2 से गुना करेंगे, इसमें भी 2 से गुना, तो ये 32 हो गया और ये 18 हो गया। अब ये दोनों का जो है मध्यानुपाती ज्ञात करना है, तो मध्यानुपाती ज्ञात करने के लिए क्या होता है √AB, ठीक है। तो इसको लिखो 16 दूनी 32 और इसको लिखो 9 दूनी 18, ठीक है। तो 16 का वर्गमूल 4 होता है और ये 2 के बदले 1 2 होगा और 9 का वर्गमूल 3, तो कितना हो जाएंगे 4 दूनी 8 या 24, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 24। नेक्स्ट बोल रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 47, 95 और 187 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचे। तो बस बारी बारी से प्रत्येक ऑप्शन को चेक कर लो। 4 से भागा दे रहे हैं तो इसमें कितना शेषफल बचेगा, 11 × 44, तो 3 बचेगा, ठीक है। 23 × 92, 3 × 95, तो यहाँ पर भी 3 बचेगा और इसमें एक अंक को छोड़ दो, 4 से भागा देने के लिए 2 अंक का देखते हैं हम लोग, तो ये 4 दूनी 8, तो 4, तो यहाँ पे भी 3 ही बचेगा। तो देखो 4 से ही भागा देने पर प्रत्येक स्थिति में समान बच रहे हैं, तो इसका राइट आंसर 4 ही हो जाएगा। बाकी अगर जो नहीं होता तो अगले ऑप्शन को चेक करते। नेक्स्ट मोहन और सोहन जो एक संपत्ति में क्रमशः 6,000 और 8,000 रुपये का निवेश किया और 6 महीने बाद जो है सोहन जो है निवेश की गई राशि को वापस ले लेता। एक वर्ष के अंत में मोहन और सोहन द्वारा प्राप्त धन का अनुपात ज्ञात करें। धन का अनुपात ज्ञात करना है, मतलब ये जो है कितना जो है ये अनुपात इसका होगा प्रॉफिट का, ठीक है। तो देखो एक जो है 6,000 रुपये लगाता है और एक जो है 8,000 रुपये लगाता है, तो प्रॉफिट जो होता है क्या होता है, पूंजी समय के समानुपाती होते हैं, ठीक है। प्रॉफिट जो होता है, लाभ जो होता है पूंजी और समय के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो अब ये दोनों को क्या करेंगे, हमें लाभ निकालना है, तो पूंजी और समय में गुना कर देंगे तो वो जो आएगा लाभ का रेशियो आएगा। तो ये देखो 6 महीने का ले रहा है, ये 6 महीने लगा रहा है ये राशि सोहन, 6 महीने बाद तो वो वापस ले लिया, जबकि मोहन जो है 1 वर्ष लास्ट तक रहेगा, तो ये 12 महीना के लिए करेगा। बस अब इसे कैलकुलेट कर लो, आ जाएगा आंसर। ये 000 से 000 कट जाएंगे और ये 6 से 6 कट रहे हैं, ये 4 से काटो, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो 3:2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 3:2। नेक्स्ट इसमें बोल रहा है एक दूध वाले ने 45 लीटर दूध खरीदा और 15 लीटर पानी मिला दिया। मिश्रण का प्रति लीटर दूध जो है 50 रुपये हो जाता है, तो प्रति लीटर दूध का क्रय मूल्य कितना रहा होगा ये पूछा है, और पानी जो है निःशुल्क है। तो देखो ये 15 लीटर ये है और 45 लीटर ये है, तो टोटल जो है 60 लीटर हो गया, और 60 लीटर को प्रत्येक लीटर का मूल्य जो है 50 है, तो टोटल जो है बिक्री मूल्य से इतना हुआ, और वो जो मिलाया था तो इतना रुपया को ही वो 45 लीटर में लाया, 45 लीटर लाया था वो, तो 45 से भागा दे दो, ठीक है। अब ये कट रहे हैं 15 से, 15 तिया 45 और 15 चौका 60, तो ये 5 चौका 20, 200/3 और 200/3 का होता है 66.2/3, तो इतना रुपये प्रति लीटर वो जो है खरीदा था, ठीक है। नेक्स्ट इसमें बोल रहा है एक गांव की जनसंख्या पहले जो है 5% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में 5% घट गई, तो दूसरे वर्ष के अंत में जो इसकी जनसंख्या इतना है, तो पहले वर्ष की शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी। तो देखो इसको निकाल, ये सक्सेसिव है, पहले 5% की वृद्धि हुआ, फिर 5% की कमी हुआ, तो प्लस माइनस माइनस और ये माइनस, 5 × 5/100, तो ये जो है 5 से 5 कटेगा, तो इसका जो मेनली रूप से जो माइनस होगा 2.25 और 25, मतलब कि इतना % का जो है वो कमी हो जाएगा। यदि जैसे पहले जनसंख्या 100 है और 100 में इतना % की कमी हुई, मतलब कि 100 में से इतना घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 99.75,
पहले जनसंख्या 100 था और 100 से कमी होकर के इतना हो गया, ठीक है, दूसरे वर्ष में। अब बोलता है दूसरे वर्ष के अंत में यहाँ पे जनसंख्या कितना दिया हुआ है, 99.75। यहाँ पे जो है कितना है, 99.75। हमें पूछा है कि पहले साल की जनसंख्या कितनी थी, तो 100 से गुना कर दो, और ये दशमलव हटेगा तो 100 से यहाँ गुना कर देंगे और ये पूरे कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ गया, 10,000। तो पहले जो जनसंख्या थी वो कितनी थी, 10,000 थी। नेक्स्ट बोल रहा है विधि ने राधा को चक्रवृद्धि ब्याज पर 8,000 रुपया 2 वर्ष के लिए 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर दिए। विधि को तब कितनी हानि होती जब उससे जो है राधा को 5% वार्षिक के साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए ही दिया होता। पहले बोलता है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर देता है, लेकिन यदि कितना हानि होता है यदि उसे जो है साधारण ब्याज पर देता है। इसका मतलब जो है जो हानि होगा वो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होगा, और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का जो होता है r/100%। क्या होते हैं, r/100% जो होता है वो क्या होता है, इतना का अंतर होता है। तो देखो यहाँ पे जो है 8,000 है और r/100% जो निकाल देंगे वही अंतर होगा। यहाँ परसेंट है, परसेंट को हटाएंगे तो यहाँ से 100 से और भागा देना होगा, ठीक है। तो ये 2 0 से ये 2 0 कट गए, ये r² है, r का मान रखेंगे यहाँ पर, r का मान रखेंगे तो r का मान रखते तो कितना, r का मान कितना है, ये 5 है तो ये 25 हो जाएगा, r² है ना, तो ये जो है 25 हो जाएंगे। r का मान रखेंगे तो ये 25। अब ये 25 चौका 100, ये 4 से 20 चौका 80, तो कितना आएगा अंतर, 20 आएगा, और वही 20 रुपया इसे जो है हानि होगी, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या बोल रहा है, इतना का एकल छूट क्या होगा। देखो पहले जो इसको हम किस तरीके से बनाएंगे, ये भी सक्सेसिव है लेकिन सबका अलग अलग मेथड है, किसी भी तरीका से बनाओ वो सक्सेसिव वाला भी फार्मूला लगाएंगे तो बनेगा। पहले 2 का निकालेंगे, फिर इससे निकालेंगे, थोड़ा ज़्यादा लंबा टाइम लगेगा। तो ऐसा करते हैं इसको, पहले देखो 100 था, 5% का छूट दिया 95 हो गया, फिर 100 था 10 का छूट दिया तो 90 हो गया उसका बिक्री मूल्य। अब 100 था 15 का छूट दिया तो 85 हो गया, और 100 था 100 से 20 का छूट दिया तो 80 हो गया। तो अब इसे जो है काट दो, और ये जो फाइनली आएगा ये आ जाएगा अंकित मूल्य, और ये आ जाएगा जो छूट दे करके जो इतना में बिक्री हो रहा है ये बिक्री मूल्य आएगा। तो उससे पता कर लेंगे कि कितना छूट मिल रहा है जो। अब यहाँ से 1 0 से 0 काट देते हैं, ये तो कट गया 2 0, ठीक है। अब ये कटेंगे 17 × 85 और यहाँ से 20 × 100, ठीक है, और ये 19 × 95 और ये 5 से 5 चौका 20, ये 4 से काटो, देखो 4 दूनी 8 कट रहे हैं। अब इसे गुना कर दो, तब जब इसे गुना करेंगे तो ये आएगा, ये 10,000 है। अब इसको गुना करो, देखो 19 71 से 171 और ये 17 दूनी 34, इसे गुना करके लिखेंगे ये 4 और 17 चौका 68, 3 और 17 51, इसे जोड़ दो 4 8 3 11 6 1 7 61 हो गया, और ये 5 का 5, ठीक है। तो यहाँ से हो गया कितना 58 14। अब 100 से दोनों तरफ भागा दे देते तो ये 100 हो गया और ये 58.14, मतलब 100 था और वो 58.14 में लास्ट जो है बेच रहा है। तो कितनी छूट हुआ, एकल छूट कितना हो गया ये, इसका अंतर। अब इसका अंतर कितना हो जाएगा 41.86, ठीक है। 100 में से जब 58.14 घटाएंगे तो 41.186 आएगा, ठीक है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें बोल रहा है घनाकार बॉक्स की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 24 16 और 12 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन क्या होता है L × B × H, मतलब तीनों को गुना करना, तो 24 × 16 × 12। अब देखो यहाँ पर जो है ऑप्शन जो है सभी जो है अलग अलग हैं, तो हम क्यों नहीं लास्ट यूनिट डिजिट से कर लेते हैं। तो ये 6 चौका 24 और 4 दूनी 8, तो कितना आ गया, लास्ट में 8 आएंगे और एक ही ऑप्शन में 8 है तो गुना करने की ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है। 4608 जब गुना करेंगे तो ये आएगा 4608 आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें बोल रहा है 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है अर्धगोले का, 3 πr², 3
पाई के जगह 22/7 और आर के जगह ये व्यास है तो आर जो हो जाएगा उसका आधा होगा, मतलब 7/2 7/2। यहाँ से ये 2 से काट दो, 11 दूनी 22 और ये 7 से 7 कट जाएंगे तो 11 तिया 33 गुने 7 कर दो, 11 तिया 33 गुने 7 तो 7 21 2 और 21 2 23, 231/2, 2 एकम 2 और ये 15 दूनी 30 और ये 0.5 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट 30 पुरुषों की औसत आयु 25 वर्ष है और 30 वर्ष के औसत आयु के 5 नए पुरुष शामिल हुए तो सभी पुरुषों का औसत आयु, तो योगफल निकाल लो। 30 पुरुषों का योगफल, 30 पुरुष है 25 है तो योगफल करेंगे तो गुना कर, योगफल निकालने के लिए गुना कर दो तो 25 तिया 75 750। अब ये 30 वर्ष के 5 है तो योगफल इसका कितना हो जाएगा 150। अब इसको जोड़ दो तो 0 5 5 10 7 1 8 1 9, ठीक है 900 हो गया। अब यहाँ से देखो ये कितना है, 30 पुरुष यहाँ पर और 5 पुरुष यहाँ पे, तो टोटल कितने हो गए 35 पुरुष। अब इसे काट देते हैं 5 से, 18 25 90 180, अब 7 25 35 तो 180/7, 180/7 मतलब 175, 25 सते 75 से और 5/7 मतलब 25.5/7 जो है टोटल का औसत आयु होगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट इसमें क्या बोल रहा है, 900 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को 450 रुपये में हुई हानि का दोगुना है और 25% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचना होगा। देखो यहाँ से 900 है और यहाँ से 450 है, बोलता है इसमें जितना हानि हो रहा है और यहाँ से जो बेचेंगे तो वो कितना होता है, वो जो है कितना लाभ होता है, हानि का ये दुगना है। तो यहाँ से लाभ हानि का अंतर कितना है, यहाँ से लाभ हानि का अंतर 450, यहाँ से लाभ हानि का अंतर करेंगे तो 2 और ये माइनस है तो 3 हो जाएगा। यहाँ से हानि निकाल लेते हैं, हानि निकालो या फिर ये निकालो, कुछ भी निकालो। हानि निकालते तो 1 से गुना करेंगे, ये 15 45 तो 150 आ गया। अब 150 हानि में यदि बेच रहा है तो उसका क्रय मूल्य कितना रहा होगा, क्रय मूल्य जो रहा होगा वो रहा होगा, इसको जोड़ देंगे 600, ठीक है 450 और 150 600 हो जाएंगे। तो ये जो है 600 रुपये उसका क्रय मूल्य रहा होगा। अब बोलता है 600 रुपया क्रय मूल्य है तो उसको 25% लाभ पर बेचेंगे तो कितना बिक्री मूल्य होगा, तो 25% लाभ पर बेचेंगे तो कितना में बेचेंगे 125% में बेचेंगे। ठीक है, ये 00 काट दो, ये 600 और 25 छक्का 150 तो कितना हो गया 750। तो इसका जो हो जाएगा ये 750 रुपये में बेचेगा। नेक्स्ट इसमें क्या बोल रहा है, एक कार 51 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समान चाल से चल रही है और 10:40 AM से और 1 PM तक के कार द्वारा तय की गई दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है चाल गुने समय। तो चाल हमारे पास तो 51 है, ठीक है 51 में 17 आता है और 17 जो है एक ही ऑप्शन में है, ये 17 7 19 से एक ही ऑप्शन में, तो इसका राइट आंसर तो यही होगा। अब देख लो कि यहाँ पर जो है 40 है, 10:40 तो 20 करेंगे तो ये 11 हो जाएगा और 11 12 और 1 2 घंटा कितने हुए 20 मिनट हुए, 2 घंटा 20 मिनट, इसे भी घंटा में बदल दो तो 60 से भागा तो ये 20 तिया 60 मतलब 3 दूनी 6 1 7/3 आवर जो है ये चला है। तो दूरी बराबर क्या होता है चाल 51 है और दूरी बराबर चाल गुने समय, तो यहाँ चाल 51 है और समय कितना है 7/3 तो गुना कर देंगे तो ये 70 तिया 51 और 70 7 19 से तो 119, इसका राइट आंसर 119 होगा। ठीक है, तो बस 20 क्वेश्चन हो गए और इसका PDF लेने के लिए जो है आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। और बताइए कि आज का वीडियो कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।